तो किस चीज का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बहुत सिंपल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं फिशन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ द रिप्रोडक्शन। आप सब लोगों ने देखा होगा, दुनिया की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है और इसी तरह से पौधों की संख्या में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। तो ये नए पौधे और नए एनिमल्स कैसे बनते हैं, इसके ऊपर हम आज महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं। द रिप्रोडक्शन इज मेकिंग द न्यू कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑलरेडी अवेलेबल। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी नई कॉपी तैयार करने के तरीके को अपन रिप्रोडक्शन कहते हैं। आप जानते हैं, बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। द सोमेटिक सेल्स मेक द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म and the germ cells are responsible for reproductive characteristics of the organisms। सब जीवों में रिप्रोडक्शन के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, जिनको हम जर्म सेल के नाम से बुलाते हैं। और इन सेल्स के अंदर ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन होता है, जिसको हम मियोसिस कहते हैं। मियोटिक डिवीजन के कारण से हर सेल में जब डिवीजन होता है, उससे पहले जो उसमें उपस्थित डीएनए है, उसकी एक कॉपी और बनती है और 50% जो नया डीएनए बना वो एक सेल में और 50% जो डीएनए बना वो दूसरी सेल के अंदर, डॉटर सेल के अंदर चला जाता है। नए डीएनए बनने के कारण से जो सेल्स, जैसे एक सेल से मियोसिस से 4 सेल बनती हैं, उन 4 सेल्स में से कुछ सेल के अंदर नए कैरेक्टर्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि न्यू डॉटर सेल्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल और द पेरेंटल सेल्स। मदर सेल से डॉटर सेल्स में कुछ चेंजेज आते हैं और ये चेंजेस ही वेरिएशन कहलाते हैं। अब डीएनए सिंथेसिस, मियोसिस के अंदर जो सिंथेटिक फेज होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डाइकाइनेसिस, उसमें सबसे पहले डीएनए डबल होता है और जो क्रोमोसोम्स, सपोज करो कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर 2n = 16 हैं, तो 16 से नंबर बढ़ करके और 32 हो जाता है। और जब मियोसिस कंप्लीट होता है तो प्रत्येक डॉटर सेल के अंदर 2n = 16, 2n = 16 जो बना था वो उस सेल के अंदर चला जाता है। और जब ऐसी सेल रिप्रोडक्शन में वापस एक दूसरे के साथ आती है, तो हम उसमें वापस ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर जो 2n = 16 था वो रिस्टोर हो जाता है। ये जो वेरिएशंस हैं, जिनमें मियोसिस के कारण से नई कोशिकाओं में नए कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इन्हीं वेरिएशंस के कारण से ऑर्गेनिजम्स के अंदर इवोल्यूशन होता है। अब आपको लगता होगा वे वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है। जो पेरेंट्स हैं उनसे जो डॉटर सेल्स हैं या जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अंदर चेंजेज आते हैं, उसका क्या फायदा है? आपको एक उदाहरण से समझ में आ जाएगा। Those bacteria which are living in the high temperature conditions, there are some variations in the daughter cells, and these variations are responsible for survival of that particular type of bacteria at higher temperature। तो जो बैक्टीरिया की जो स्पीसीज हायर टेम्परेचर पे समाप्त हो जानी चाहिए थी, उस वेरिएशन के कारण से हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करती है। एक अर्थ ये है कि रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस आते हैं, उन वेरिएशंस के कारण में स्पीसीज में ऐसे कैरेक्टर आ जाते हैं, जिनके कारण से वो स्पीसीज ईयर आफ्टर ईयर और जनरेशन आफ्टर जनरेशन सर्वाइव करती रहती है। अब हम इसके आगे आपको एक विशेष बात बताने जा रहे हैं कि हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, सपोज टू से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, देन मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड थर्ड टाइप द मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, इन तीनों में किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जस्ट लाइक दैट ऑफ अमीबा। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में
बहुत सिंपल तरीके से रिप्रोडक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं फिशन, FISSION। और इस फिशन के अंदर सेल में सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल है उसका जो न्यूक्लियस है वो लंबा होता है, और लंबा होने के बाद जेनेटिक मटेरियल दो भागों में डिवाइड होता है, और ये दोनों भागों के बीच में जो इसकी सेल वॉल होती है ये वापस नहीं बन जाती है और एक से सिंपली दो सेल बन जाती है। तो डॉटर सेल्स का बहुत सिंपल तरीके से डिवीजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है, जैसे अमीबा में। दूसरे प्रकार के ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें जो काला अजर नाम का जो जीव है उसके अंदर होता है कि डेफिनेट ओरिएंटेशन सेल लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करती है, और उसके पहले उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होकर के और दो समान भागों में उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होकर चला जाता है। तो एक तो कोई भी ओरिएंटेशन मतलब किसी भी प्लेन में डिवीजन हो अमीबा, सिंगल प्लेन में डिवीजन होने के बाद दो डॉटर सेल बनती है, वो भी बाइनरी फ्यूजन है, काला अजर के अंदर होता है। तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिंपल डिवीजन होता है और सिंपल डिवीजन के कारण से दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। ये एक से दो बनना इसमें रिप्रोडक्शन का पार्ट हुआ। तीसरा प्रकार आपने जो बहुत कॉमन डिजीज है मलेरिया नाम की, मलेरियल पैरासाइट जो बनता है, उस मलेरियल पैरासाइट के अंदर एक ही कोशिका के अंदर कई प्रकार का मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है। मतलब कई डिवीजन होने के कारण से एक न्यूक्लियस से कई सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसलिए उसको और हर एक न्यूक्लियस से फिर एक नई सेल प्लाज्मोडियम की बन जाती है। इसको अपन बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन, मतलब एक कोशिका से दो से अधिक कोशिकाओं का एक साथ बनना और उसके कारण से कई नई कोशिकाएं बन जाती है। तो हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमीबा लाइक, सेकंड पैरामीशियम लाइक जो काला अजर का कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वैसा, तीसरा जो हमने देखा मलेरियल पैरासाइट है। मलेरियल पैरासाइट के अंदर मतलब जो है मल्टीपल फ्यूजन होता है। ये तो हुआ फ्यूजन मतलब प्रोटोप्लास्ट का डिवीजन होकर के और उसके डॉटर प्रोटोप्लास्ट बनते हैं, डॉटर प्रोटोप्लास्ट से डॉटर सेल्स बन जाती हैं और इस प्रकार से एक से अधिक कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये तो हुआ हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब हम आइए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंपल हैं, बॉडी प्लांट बॉडी उनकी सिंपल है, जैसे हमारे पास में स्पाइरोगैरा नाम का एल्गा होता है जो सामान्यतः पानी में बिल्कुल लंबे लंबे धागों के रूप में चलता रहता है। उसमें स्पाइरोगैरा में क्या होता है कि जो फिलामेंट है बॉडी का वो जब टुकड़े में टूटता है 1, 2, 3, 4 किसी कारणवश, तो हर टुकड़ा नए प्लांट के अंदर जो है विकसित हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। तो स्पाइरोगैरा लाइक एल्गा के अंदर फ्रेगमेंटेशन से नए प्लांट बन जाते हैं और पुराने प्लांट की तरह से ही वापस वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। इसलिए स्पाइरोगैरा के अंदर लगातार एल्गे की संख्या बढ़ती चली जाती है। तो ये हुआ मल्टीसेलुलर सिंपल बॉडी। नाउ वी आर कमिंग टू द मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। अब मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर शुरू में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जर्म सेल्स होती हैं वो जर्म सेल्स स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स में होती हैं। ये ऑर्गन्स स्पेशल टाइप के टिश्यू के बने होते हैं और इन ऑर्गन्स के अंदर जो जर्म सेल्स होती हैं एक टाइम विशेष पर डिवाइड करती है जिसको हम बोलते हैं मियोटिक डिवीजन के लिए। और मियोटिक डिवीजन से जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है और जब ऐसे मियोटिक डिवीजन से बनी हुई सेल्स या जो डॉटर गैमीट्स जिनको अपन बोलते हैं जब वापस मिलते हैं तो वापस जाइगोटिक कंडीशन रिस्टोर होती है और ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर भी उसके अंदर आ जाता है। अब हम सबसे पहले आपके पास चल रहे हैं कि ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें मियोसिस नहीं होता है फिर भी मतलब जो है डिवीजन होकर के नए मतलब जो है प्लांट्स आ जाते हैं। आपने नाम सुना होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आलू है, आलू के टुकड़े करके उसको जमीन में बो देते हैं तो नए आलू का प्लांट डेवलप हो जाता है। शुगर केन गन्ना, गन्ने के टुकड़े करके प्रत्येक नोड वाले पोर्शन को जब हम जमीन में डाल देते हैं तो उससे भी नए प्लांट डेवलप हो जाते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में इसी तरह से गुलाब के पौधे हैं उसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन से नए बना सकते हैं। उसके स्टेम के टुकड़े करके और जब हम गमले में लगा देते हैं और पानी देते हैं तो उससे नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो नया प्लांट बनेगा उसका जेनेटिक मेकअप एग्जैक्ट उसका जो पेरेंटल मटेरियल है उसके जैसा होता है, भला उसमें जेनेटिकली कोई चेंज नहीं आता है। ये सबसे बड़ा फायदा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कि जेनेटिक मेकअप अगर सेम रखना हो
और नए प्लांट बनाने हो तो हम इस तरह का काम कर सकते हैं। इस तरह से आपने नाम सुना होगा नींबू का, संतरे का। नींबू और संतरे के पौधों में ग्राफ्टिंग करते हैं और लेयरिंग करते हैं, मतलब पौधे का जो भाग है तने का, उसके अंदर हम मतलब या कुछ मोसेस बांध करके उसको गुट्टी बना देते हैं और उसके अंदर पानी देते हैं, तो वो वहां से जड़ें फूट जाती है, उसको वहां से काट कर अलग करके और उसको जमीन में लगा देते हैं। मीन्स ग्राफ्टिंग इज आल्सो द अनदर टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन which is done in case of this lemon and orange. So what is the advantage of the vegetative propagation? Advantage is this, that first, the time taken in flowering and fruiting of such plants is less in comparison to the normal plants which are reproduced by the seeds. Secondly, the genetic makeup remains the same, therefore there is no change in the genetic makeup of the ऑफस्प्रिंग्स और द कमिंग जनरेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जिस टॉपिक पे आपको जो डिटेल के अंदर पूरी एक तरह से इंफॉर्मेशन बताई, हम ये कह रहे हैं कि रिप्रोडक्शन में जर्म सेल्स पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो हमने लास्ट में बताया आपको कि आलू के अंदर है, शकरकंद के अंदर है या गन्ना के अंदर है, प्लांट पार्ट्स कैन गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स and it takes less time in their flowering and fruiting. Secondly, there is no change in the genetic makeup of the coming generation. तो हम उसी genetic makeup को continue कर सकते हैं year मतलब generation आफ्टर generation। जबकि रिप्रोडक्शन के अंदर हम ये कहते हैं कि जर्म सेल्स में जो डीएनए होता है उसकी कॉपी बनती है और कॉपी बनने के बाद में एक सेल से दो सेल बन जाती हैं और इस कारण से उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। These variations are not very, you can say, much observed, but these are very minor differences, and minor differences are causing the variations. These variations help the plants or the organisms to survive in the environmental conditions in which they are growing. तो वेरिएशन से पौधों को या स्पीसीज को पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने का बहुत अच्छा मौका लगता है। जैसे बैक्टीरिया का उदाहरण बताया था, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, उनमें जो वेरिएशंस आते हैं उस कारण से वो बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर पर सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरह से जो प्लांट कम पानी में सर्वाइव करते हैं वो आगे जा करके नई स्पीसीज के रूप में या नया वेरिएंट के रूप में डेवलप हो जाता है और उसको आगे जनरेशन आफ्टर जनरेशन अपन बो सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन में एक से अधिक ऑर्गेनिजम्स का जो बनना होता है, इस कारण से लाइफ कंटिन्यूस रहती है एंड द लाइफ इज मेंटेन्ड बाय द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू दैट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन is giving rise to variation. It helps in the maintenance of the life, while the vegetative propagation helps in making the genetic makeup same, but time taken for the flowering fruiting is less. Therefore both are having the very important features regarding the reproduction. तो किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आप? डाउनलोड कीजिए लेजेंडरी लेक्चर्स ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर।